नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पे। साथियों, केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम जो 21 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 28 फरवरी तक चलेगा। तो सबसे पहली शिफ्ट में जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो मेरा ही एग्ज़ाम था। मैं अपना खुद का अनुभव शेयर करूंगा आपसे कि एग्ज़ाम कैसा आया है और कैसा रहा है और आने वाली शिफ्टों में किस प्रकार सा एग्ज़ाम रह सकता है। देखो, एक तो चीज़ बिल्कुल क्लियर कट होती है कि टीसीएस का जो एग्ज़ाम कराती है, कोई भी एजेंसी हो जो एग्ज़ाम कराती है तुम्हारा, किसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उसको जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो मेंटेन करने की कोशिश करती है। बिल्कुल मेंटेन रहता है शुरू से लेकर एंड तक। जैसे 21 को हुआ है और लास्ट 28 को होगा, वो मेंटेन करके रखेगी। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई पेपर, जैसे कुछ शिफ्ट में बहुत इजी पेपर आ गया, किसी शिफ्ट में बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आ गया, तो उसको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है कि किसी बच्चे का नुकसान ना हो। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख लो कि किसी का नुकसान नहीं होगा। वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू उसको नॉर्मलाइज स्कोर करके उसको सबको बराबर कर दिया जाता है। उन्हें खुद मालूम पड़ जाती है कौन सी शिफ्ट में कितना डिफिकल्ट पेपर आया है। दूसरा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 140, 150, 160 हमारे सही हो गए। ये सही बताने वाले वो लोग होते हैं जो जब तुम्हारी आंसर की आएगी भी, तो आंसर की आने के बाद ये सोचते हैं कि हमारा कट ऑफ में आएगा कि नहीं आएगा। और नहीं, ये खुद से एक्सपीरियंस करके देख लेना। जो लोग कहते हैं कि मेरे 160 आ रहे हैं, मेरे 170 आ रहे हैं, तो वो लोग मिलते भी नहीं ढूंढने से कि कहाँ चले गए। ठीक है, तो 140, 150, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ला सकते, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो 140-50 ला सकते हैं। और ये श्योर है कि 140-50 लाना बहुत, जैसे पेपर इजी आया है, पेपर इजी है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, कुछ लेवल पे मॉडरेट है। जैसे हिंदी का जो पहली शिफ्ट मेरी थी, उसमें अनएक्सपेक्टेड था कि हिंदी का रिमझिम से बहुत सारे एनसीईआरटी से वो आ रहे हैं, तो उनको किसी को नहीं मालूम था, वो तो सबके कट गए नंबर। ठीक है, लेकिन जो आने वाली शिफ्ट होंगी उनको फ़ायदा हो गया, तो इसमें क्या नुकसान नहीं हो गया पहली वाली शिफ्ट को। तो जो अनएक्सपेक्टेड होता है वो आ गया, तो आने वाली शिफ्टों में उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो आने वाली शिफ्टों में थोड़ा सा ईजी भी होगा ना, तब कठिन भी होगा, तब भी ईजी लगेगा पेपर। ठीक है, लेकिन इसका जो अगर पहले सालों से देखें कि जैसे पहले सालों में कट ऑफ कैसी गई है, तो इसके हिसाब से जो कोई कहे तुमसे 150 जाएगी कट ऑफ, 160 जाएगी, वो मूर्ख बना रहा है, तुमको कोई मतलब नहीं है। कट ऑफ कभी भी 70% से ज़्यादा नहीं जाएगी पीआरटी की। केबीएस का जो एग्ज़ाम है, 70% तो बहुत हाई बता रहा हूँ मैं आपको, ये मान लेना। 70% की जो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ जाएगी, 70%, 70% से कभी ज़्यादा नहीं जाएगी। और ये बता रहा हूँ मैं जनरल की कट ऑफ 70% से ज़्यादा नहीं जाएगी। मतलब है 126 नंबर। अगर आपके 126 नंबर आ रहे हैं तो आप श्योर हैं कि आप इंटरव्यू देने जाओगे। और ये इससे नीचे रहेगी, क्योंकि कट ऑफ 70% तो फाइनल चली जाती है, 70%, 71% फाइनल गई है। और जबकि वैकेंसी बहुत कम होने के बावजूद इस बार वैकेंसी, मतलब पिछली बार वैकेंसी लगभग 3000 थी, इस बार वैकेंसी 6400 के समथिंग है। तो 6400 का 3 गुना मान लो, क्योंकि हर बार क्या होता है, जैसे 3000 वैकेंसी हैं, लगाना है सब, 3000 वैकेंसी हैं, 3000 वैकेंसी का 3 गुना बुलाया जाता है तो 9000। इस बार वैकेंसी है 6400, तो उसका 3 गुना कर दो, लगभग 6-18, 20,000 के समथिंग बच्चे बुलाए जाएंगे। तो 20,000 के समथिंग बच्चे बुलाए जाएंगे, तो 70% कट ऑफ कभी नहीं जाएगी। ये फाइनल कट ऑफ जा सकती है, लेकिन ये इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, क्योंकि अपने दिमाग से डर निकाल दो कि ये फाइनल कट ऑफ जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा डर ये है कि अब इस पेपर ईजी आ रहे हैं, फिर बाद में पेपर टिपिकल आएंगे, तो मैंने बता दिया नॉर्मलाइजेशन होगा। दूसरी चीज़ कि अब आगे बदलते जाते हैं पेपर, नहीं बदलते, क्योंकि लाखों क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके लिए दे सकते हैं, और बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और दूसरा, जो तुम्हारा पर्यावरण था, जो ईवीएस थी, ईवीएस में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। 8 से 9-10 क्वेश्चन होंगे लगभग, मेरे हिसाब से 9-10 क्वेश्चन थे, तो वो स्टेटमेंट बेस्ड थे, तो स्टेटमेंट में गलतियाँ होती ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है, जो अब मैं बताऊं कि जैसे कि तुम्हें, जैसे कट ऑफ तो 70% से नीचे रहेगी, जो उसकी क्या नाम है, इंटरव्यू के लिए है। लेकिन जो कट ऑफ, अगर मैं कहूँ 100% शिक्षक बनने के लिए कितनी कट ऑफ चाहिए, तो मैं अभी बताता हूँ कि कितने नंबर आपके होने चाहिए जिससे आप एक नौकरी ले सकते हो निश्चित तौर पर। देखो साथियों, अगर आपके जैसे, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर ये यूआर में हो आप, तो अगर आपके 135 से 140 नंबर आ रहे हैं, मतलब काट पिट के जैसे आंसर की आएगी, उसके बाद 135 से 140 नंबर बन जाएंगे आपके, तो 100%। अगर आपको इंटरव्यू में, जैसे 60 नंबर का इंटरव्यू होगा, अगर उसमें 30 मार्क्स भी आ जाते हैं ना, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, इतने ही नंबर पे।
ठीक है। 135 से 140 नंबर अगर आपके बन जाएंगे कट पिट के, कट ऑफ तो बहुत नीचे जाएगी, कट ऑफ से 10-15 नंबर फालतू होते हैं तो बहुत सही होता है। ठीक है, तो अगर इतने नंबर बन जाएंगे आपके 135 से 140, तो आपका 100% KBS बनने का मौका मिल जाएगा। दूसरा, 60 में से 30 नंबर भी आप ले आओगे तो आधे भी। OBC का लगभग सेम सही रहता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि 130 से 135 नंबर का काट पिट के आ जाएंगे तो आपका बिल्कुल 30 नंबर ले आओ, मतलब 60 में से 50% बता रहा हूँ मैं तो उधर। EWS का थोड़ा सा OBC से ऊपर रहता है, तो 135 के समथिंग आपके नंबर होंगे तो आपका काम चल जाएगा, आप मतलब एकदम से श्योर हो जाओगे शॉर्ट। ठीक है। SC के लिए 125 से 130 नंबर बिल्कुल एकदम निश्चित हो जाएगी नौकरी आपको। एक मुश्किल से आप 60 में से 30 मार्क्स ले आओगे और इधर रिटर्न में 125 से 130 आ जाएंगे तो आपका निश्चित हो जाएगा। दूसरा, ST की कट ऑफ आपकी 120 से 125 के बीच में, ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ इंटरव्यू के अगर बाद में, अगर इंटरव्यू में 30 नंबर मिल जाते हैं आपको और उसके बाद में अगर इतने नंबर आपके बनते हैं आंसर की के बाद में, तो आपको एकदम KBS में एक नौकरी मिल जाएगी। और मैंने सारा बता दिया आपको कि बहुत ज़्यादा टिपिकल पेपर नहीं आ रहा है, पेपर इजी है और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट है, टफ क्वेश्चन है ही नहीं, टफ उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके लिए टफ हो सकता है। रीज़न क्या था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हिंदी वाले मैं बता रहा हूँ वो वाले और पर्यावरण वाले, उनके लिए अनएक्सपेक्टेड थे, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, ना किसी ने पढ़ाया था। अब वो बाद में सब अपना चौधरी बनते फालतू का, हमने ये पढ़ाया था, हमने वो पढ़ाया था, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं पढ़ाता उसे, और ना किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो 5 से 6 क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं उनका नुकसान हो गया होगा निश्चित तौर पे। उन्होंने सही होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। जो अगली शिफ्ट हैं वो NCERT पढ़ के जाएँ 3, 4, 5 की। ठीक है, जैसे सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं, मतलब हिंदी वगैरह के सारे, तो उस प्रकार से आपको मैंने बता दिया कि कैसे कितना अगर नंबर लाना है। तो 70% अगर आपके नंबर हैं, ठीक है, जनरल की बात कर रहा हूँ, उसके SC ST OBC की बात नहीं कर, जनरल में अगर 70 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप निश्चित रहिए, आप तुम्हारा इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। और उसके लिए भी मैंने बता दिया फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है और कितने नंबर तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है साथियों, तो यही वीडियो था। तो वीडियो अच्छी लगती है तो साथियों लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।